नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 6 to 8 के बारे में बात करेंगे। यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 6 to 8 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, इसमें से कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन से लोग, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमसीए, ये सभी अलग अलग किस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैंने बीबीए किया है, बीसीए किया है या बीकॉम किया है, तो मुझे किस स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में या फिर आर्ट स्ट्रीम में। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें होता है या नहीं होता, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यहाँ पर एक एक करके सभी डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों योग्यता की बात करते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए 6 to 8 के लिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा गया है 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में या फिर आर्ट स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में आपका स्नातक होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपका स्नातक होना चाहिए कितने अंकों के साथ? 50% अंकों के साथ। इसके साथ इसके साथ में आपका बीएड होना चाहिए या फिर बीटीसी होना चाहिए, जिसे डीएलएड भी कहा जाता है, और या बीएलएड भी आप कर सकते हैं। बीएलएड वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। बीएलएड जो कि 4 साल का एक कोर्स होता है, इसके साथ में 1 वर्षीय बीएड भी एलिजिबल होता है। तो आप इसमें से कोई भी एक कोर्स किए हैं, या तो आप बीएड किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या आप बीटीसी किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या आप बीएलएड किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे कि यूपी टेट 6 to 8 या सी टेट 6 to 8 पास होना चाहिए। ये पूरी योग्यता है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 50% अंकों के साथ में आपका स्नातक होना चाहिए, इसके साथ में बीएड होना चाहिए या फिर बीटीसी होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए। इसके साथ में आपका यूपी टेट या फिर सी टेट 6 to 8 वाला क्लियर होना चाहिए। 6 to 8 का मतलब उच्च प्राथमिक स्तर वाला। उच्च प्राथमिक स्तर वाला टेट या फिर सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, ये पूरी योग्यता है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अब बात करेंगे उम्र सीमा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी को 5 वर्ष की छूट भी दी जाती है। 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाती है। तो एससी, एसटी, ओबीसी को 21 से 45 वर्ष आप कह सकते हैं, 21 से 45 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है। और जनरल के लिए 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे क्या इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। 6 to 8 में जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों नो। इसमें कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता। यदि आप बीए किए हैं तो आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं, एसएसटी का टीचर आप बन सकते हैं। ठीक है। बीए में आपका कोई भी सब्जेक्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप आसानी से आर्ट स्ट्रीम में एसएसटी का टीचर बन सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप बीएससी किए हैं, बीएससी में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप आसानी से विज्ञान एवं गणित का टीचर बन सकते हैं। मतलब साइंस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर केवल स्ट्रीम देखा जाता है, आपका कौन सा स्ट्रीम है। आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सोशल साइंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज से हैं तो लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। आप जिस स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम में फॉर्म भर सकते हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम वाले विज्ञान एवं गणित में, और आर्ट स्ट्रीम वाले सोशल साइंस में भर सकते हैं। ठीक है, भाषा वाले भाषा में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी डाउट को यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे कौन सा कोर्स किस स्ट्रीम में आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की बात कर लेते हैं। यदि आप बीए किए हैं ग्रेजुएशन के अंतर्गत, यदि आप केवल बीए किए हैं, बीए में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप सामाजिक अध्ययन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस का आप टीचर बन सकते हैं, एसएसटी का आप टीचर बन सकते हैं। यदि आप बीकॉम किए हैं, बीकॉम में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो भी आप सामाजिक अध्ययन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आएंगे। 6 to 8 में एसएसटी का टीचर आप बन सकते हैं बीकॉम करके भी। ठीक है, यदि आप बीबीए किए हैं ग्रेजुएशन के अंतर्गत, तो भी आप सामाजिक अध्ययन के लिए अप्लाई करेंगे। एलएलबी आप किए हैं ग्रेजुएशन के अंतर्गत, तो भी आप सामाजिक अध्ययन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बीए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, ये सभी लोग किस में अप्लाई करेंगे? सामाजिक अध्ययन में अप्लाई करेंगे, सामाजिक अध्ययन के लिए। ठीक है, और सामाजिक अध्ययन का टीचर बनेंगे। इसके बाद विज्ञान एवं गणित की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यदि आप बीएससी किए हैं, ग्रेजुएशन में आप बीएससी किए हैं, तो आप विज्ञान एवं गणित के लिए अप्लाई करेंगे। बीएससी में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, बीएससी में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपको केवल विज्ञान एवं गणित में अप्लाई करना है। मतलब आप साइंस के टीचर बनेंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है, आपको विज्ञान एवं गणित में अप्लाई करना है। बीटेक आप किए हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप विज्ञान एवं गणित के लिए अप्लाई करेंगे। बीसीए आप किए हैं, तो भी आप विज्ञान एवं गणित के लिए अप्लाई करेंगे। एमसीए किए हैं, तो भी विज्ञान एवं गणित के लिए अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से भाषा में है, भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। ग्रेजुएशन में यदि आप संस्कृत पढ़े हैं, तो संस्कृत में आप अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी आपका विषय है, तो अंग्रेजी में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी आपका विषय है, तो हिंदी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भाषा वाले जो टीचर हैं भाषा में अप्लाई करेंगे, और अन्य जो विषय है जैसे विज्ञान एवं गणित से संबंधित जो विषय है, वे सभी लोग विज्ञान एवं गणित में अप्लाई करेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो विषय है, वे सभी लोग सामाजिक अध्ययन में अप्लाई करेंगे। यहाँ आप लोग अपना विषय देख सकते हैं, अपना कोर्स देख सकते हैं, आप कौन सा कोर्स किए हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, केवल स्ट्रीम देखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल में आपको बताया गया था। यहाँ पर एक बार फिर से एग्जाम पैटर्न बता देते हैं, और सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, यूपी जूनियर टीचर सिलेबस बाय टू द पॉइंट करके, तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 150 प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 150 नंबर का होता है। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें जो पेपर होता है 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में सामान्य ज्ञान होता है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। इससे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 अंकों का होता है। इसके बाद पार्ट 2 में 3 खंड होते हैं, क, ख, ग। इसमें से कोई एक ही आपको करना होता है। सबसे पहले भाषा शिक्षक के लिए बात कर लेते हैं। भाषा शिक्षक के लिए यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक ही आपको करना है, और यहाँ से आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि आप संस्कृत विषय चुने हैं तो संस्कृत से आपको 100 प्रश्न हल करना होगा। यदि आप हिंदी विषय चुने हैं, या आप हिंदी विषय के टीचर बनना चाहते हैं, या अंग्रेजी विषय के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप 100 प्रश्न अंग्रेजी या फिर हिंदी से करेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे आप 100 प्रश्न करेंगे, यह भी 100 नंबर का होता है। इसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन से आप 100 प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, और विज्ञान एवं गणित शिक्षक के लिए विज्ञान एवं गणित से 100 प्रश्न हल करेंगे।
कुल 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है वैकल्पिक का अथवा खा अथवा गा में से कोई भी आपको एक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।